बेटा लास्ट क्लास में टॉपिक हम लोग क्या कर रहे थे, एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने स्टार्ट किया। एम्पिरिकल फॉर्मूला स्टार्ट किया था और उसमें एम्पिरिकल फॉर्मूला है क्या वो बताया था। एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में रिलेशन क्या है ये मैंने डिस्कस किया था बेटा, एक न्यूमेरिकल भी कराया था। तो आज हमें बेटा इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लास्ट क्लास में भी कराया था, वो क्वेश्चन एग्जाम में खूब आता है, एनसीईआरटी का एग्जाम पर। लेकिन अब जो न्यूमेरिकल होगा सब में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट होगा, सब में कुछ हम नया सीखेंगे बेटा। आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखिएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप लिखोगे लिखो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस, an organic compound on analysis gave the following carbon 57.82%, कार्बन बेटा 57.82%, हाइड्रोजन 3.6% and the rest is oxygen, and the rest is oxygen, and the rest is oxygen. Its vapor density is 83. Its vapor density is 83. Find its empirical and molecular formula. Find its empirical and molecular formula. बेटा आपके पास क्वेश्चन है, an organic compound on analysis gave the following: carbon 57.82%, hydrogen 3.6%, and the rest is oxygen. Its vapor density is 83. Find its empirical and molecular formula. बेटा लास्ट क्लास में हमने न्यूमेरिकल किया था, लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल किया था, तो उसमें आपको इस टाइप का न्यूमेरिकल हमने कराया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा डेटा अलग दिया हुआ है। थोड़ा सा एक दो पॉइंट सीखना है। क्या सीखना है देखो। हाँ, क्वेश्चन कितना है बेटा? सबसे पहला काम क्या है बच्चों? टेबल बनाना है। सबसे पहला काम टेबल बनाना है। सबसे पहला काम बेटा टेबल बनाना। टेबल में सबसे पहला क्या होगा बेटा? टेबल में सबसे पहला अपना एलिमेंट होगा। दूसरा मैंने क्या कहा था बेटा? परसेंटेज। बिल्कुल सही न्यूज। दूसरा परसेंटेज, और तीसरा क्या होगा? एटॉमिक वेट। बहुत बढ़िया, एटॉमिक वेट। हाँ, तीसरा होगा बेटा एटॉमिक वेट। चौथा क्या होगा बेटा? मोल। वेरी गुड। और उसके बाद बेटा क्या होगा? मोलर रेशियो। वेरी गुड, मोलर रेशियो। इतना मैंने लिख दिया। अब देखो क्वेश्चन में बेटा कार्बन का परसेंटेज 57.82 है। एलिमेंट कार्बन 57.82। हाइड्रोजन कितना है बेटा? 6.3%। हाइड्रोजन है बेटा 3.6। हाँ 3.6। अब ये बताओ कि ऑक्सीजन कितना होगा? 57.82 3.60 2 1 8 3 11 5 1 6, मतलब कितना हो जाएगा बेटा? 38.58। यही होगा, चेक करो जरा। 100 में से माइनस करना पड़ेगा, देखो जरा चेक करके। आंसर यही आ रहा है या कुछ और आएगा? 38.58। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? 38.58।
कैसे करना है बेटा, आपको माइनस कर देना, आपको क्या कर देना है बेटा, 100 में से उसको क्या करना है, माइनस करना है, 100 में से माइनस करना है। ऑक्सीजन कितना हो गया, तो 38.5। ऑक्सीजन कितना हो गया, दिख रहा है बेटा या नहीं, नहीं रिफ्लेक्शन आ रहा है वहां पे। अंजना ये दिख रहा है बेटा 38.58? सर थोड़ा ब्लर दिख रहा है। हाँ बेटा सर थोड़ा दिख रहा है। ब्लर दिख रहा है। चलो 38.5। अब देखोगे, अब एटॉमिक मास कार्बन का अब जानते हैं 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। आप जानते हैं बेटा मोल कैसे निकालते हैं, तो मोल में गिवन मास अपॉन मोलर मास जानते हैं, तो क्या लिखेंगे बेटा 57.82 डिवाइडेड बाय 12, 3.60 डिवाइडेड बाय 1, 3.60, 38.58 डिवाइडेड बाय 16। इसमें कैलकुलेटर फिर ऊपर वाले का 4.81 कार्बन का 4.81 है। हाँ सही बोल रहा बेटा 81 और ऑक्सीजन का फिर 2.41 है। अच्छा 2.41, इसमें हो गया बेटा 2.4। अब ये बताओ कि सबसे छोटा कौन सा है इसमें बेटा, 2.4, ठीक है ना। डिवाइड करेंगे तो 4.81 डिवाइडेड बाय 2.41, तो अप्रॉक्स 2, 3.60 अपॉन 2.41, अप्रॉक्स कितना 1.5, अप्रॉक्स 1.5। और यहां पर बेटा 2.41 डिवाइडेड बाय 2.41 तो 1। बेटा इसी सिचुएशन के लिए मैंने क्वेश्चन कराया, क्या सिचुएशन ये आया कि ये 1.5 है, पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन में आ गया। अब क्या करोगे बेटा, इसको इस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट होल नंबर में चेंज करना है। तो बेटा हम 1.5 को निधि कितने से मल्टीप्लाई करें कि होल नंबर में आ जाए, 2 से। सर 2। तो 1.5 2 से करोगे तो 3 हो जाएंगे, तो सबको हमें 2 से करना पड़ेगा। सबको किससे करना पड़ेगा बेटा, तो 2 से। तो क्या करेंगे, यहां लिखेंगे, एक और टेबल बनाएंगे। ये टेबल तब रिक्वायरमेंट है जब आपका ए फ्रैक्शन में, ये टेबल तब रिक्वायरमेंट है जब किस में आएगा बच्चों, द फ्रैक्शन। इसका नाम क्या देंगे बताओ, सिंपल होल नंबर, सिंपल होल नंबर मोलर रेशियो। क्या नाम देंगे बेटा, सिंपल होल नंबर मोलर रेशियो, सिंपल होल नंबर मोलर रेशियो। अब यहां 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4, ये कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 4। तो बच्चों अपने पास एम्पिरिकल फॉर्मूला राम यस सर। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आया, कार्बन कितने आ रहे हैं बेटा, सर एम्पेरिकल फार्मूला n इनटू मॉलिक्यूलर फार्मूला। नहीं बेटा यहाँ देखो ना, वो नहीं पूछ रहे हैं, पहले तो ये लिखना पड़ेगा ना कार्बन कितने हैं राम यहाँ। C4H3 होगा। हाँ C4H3। एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे देखते हैं, या तो मोलर रेशियो आता होल नंबर में तो वही नंबर आप लिखते, या नहीं तो सिंपल होल नंबर मोलर रेशियो उसको आप कंसीडर करते हो बेटा। तो यहाँ क्या है 432 है। तो कार्बन कितने हो गए ना 4, हाइड्रोजन कितने हो गए 3 और ऑक्सीजन कितने हो गए 2। अब इसका मास भी निकाल लें, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा बेटा 83। 12 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 16 इंटू 2 तो कितना हो रहा है बेटा 83। ये हमने क्या निकाला है हाँ निधि, सर, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला के बाद हमने क्या निकाला है।
एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्यों निकाला बेटा? इसकी जरूरत अभी पड़ेगी, अभी बताते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, यहां चाहो तो लिख दो, मैंने इसको ऐसे लगा दिया, आप लिख दो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अच्छा, ये कहां जरूरत पड़ेगी बेटा? देखो अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या होता है दीदी? एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या लिखते हो बेटा? एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। empirical अच्छा, अब एन कैसे निकालते हो बेटा? molecular mass upon empirical formula mass. बिल्कुल सही। एन कैसे निकालते हो बेटा? तो मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अब ये बताओ बच्चों, मॉलिक्यूलर मास नहीं है क्वेश्चन में। 2 into वेपर डेंसिटी, बिल्कुल सही। N2 आ जाएगा। हाँ, तो आपको इसलिए बताया था, उसने जो पॉइंट एक बताया था कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, इसी टाइप के क्वेश्चन थे। तो बेटा यहां पर क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो बेटा मॉलिक्यूलर मास 2 इंटू कितना है वेपर डेंसिटी? 80, मतलब 166 ग्राम पर मोल। सर इतना मतलब हमें ये कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट मॉलिक्यूलर मास के बदले नहीं 2 बेटा, into 83 लिख देते हैं। दिव्यम आपको लिख के दिखाना पड़ेगा, नहीं तो स्टेप वाइज मार्किंग होती है, मार्क्स आपके उड़ जाएंगे। ओके सर। अभी भी मैंने पूरा नहीं लिखा, अब इसको करके बताएंगे ऊपर। अभी तक बेटा किसी को डाउट है तो मैं फिर से समझा रहा हूं बेटा, सेम लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन मैंने कराया था एज इट इज वैसे ही करना है। हमें क्या करना है बच्चों? टेक टेबल बनाना। टेबल बनाने के बाद मोलर रेशियो जो है बेटा, मोलर रेशियो किस में आ रहा है भूमिका? एक आ गया फ्रैक्शन। तो जैसे फ्रैक्शन में आया बेटा, तो हमें इसको चेंज करना है। किस में चेंज करना है? सिंपल होल नंबर में। तो 1.5 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? तो 2 से। 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया? 3। तो सबको हमें करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। हाँ, तो अब क्या करेंगे? उसके बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला पता चल चुका है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल लिए। क्यों निकाले एम्पिरिकल फॉर्मूला मास? क्योंकि जब n की वैल्यू हम निकालते हैं तो बेटा वहां एम्पिरिकल फॉर्मूला मास की जरूरत होती है। अब उसके बाद हमें क्या निकल गया? मॉलिक्यूलर मास 2 इंटू वेपर डेंसिटी से निकल गया। अब इसके बाद n निकालेंगे, n निकालने के बाद फिर क्या करेंगे? हाँ, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला से, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। अब राम, यस सर। अब इसमें जो नहीं समझ में आया पूछ जल्दी से बता। सर आ गया। शिवम, यस सर। कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। अमन, नो सर। बेटा टेस्ट को इस संडे हमने रहने दिया है, नेक्स्ट संडे रखेंगे। आप ही मत मान के चलना कि हाँ हर एक संडे नहीं होगा, हर एक संडे भी होगा, मतलब वो टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसा रहेगा। अगर आप लोग कहो तो बेटा हम सैटरडे की क्लास दिन में कर दें 11:30 बजे से 1 बजे तक, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। यस सर, सही है। यस सर। यस सर। 1 मिनट रुक जाओ, क्या दिक्कत है बताओ, तुम्हें बताता हूँ, रख ले, ठीक है। तो बेटा उस दिन हो सकता है कि हम क्लास 11:30 to 1:30 या 11:30 to 1 यही रखेंगे टॉपिक के ऊपर। थोड़ा उस दिन ज्यादा पढ़ाएंगे। सर 12 बजे से कर लो। नहीं बेटा 12 बजे से फिर 2 बज जाएगा, अगर 2 घंटा पढ़ाएंगे तो 11:30। सुबह क्लासेस चलती है। सुबह क्लास नम्रता कितने बजे होती है? सर 8 से स्टार्ट होती है और 12:30 तक। 1 से 7 होती है, अच्छा। और उसके बाद बेटा सर 12:30 तक होती है क्लास
और कभी कभी 110। नहीं नहीं बेटा, सिर्फ मैं सैटरडे की बात कर रहा हूँ। जैसे कभी मैं सोचूं कि ज्यादा पढ़ाना हो तो मैं, जैसे 10 बजे मेरा सुबह बैच होता है तो वो 10 से 11 होगा, तो मैं आपकी बैच 11:15 भी रख सकता हूँ। बताओ नम्रता। यस सर। 1 से 7 है ना आपका बैच? नम्रता, सर 12:30 to 1:30 क्लास लगेगी फिजिक्स की है उस दिन। अच्छा 12:30 to 1:30, ठीक है, कोई नहीं। मैं आपका 11:15 रखता हूँ, आप 12:45 तक लीव कर लेना, ठीक है ना? ओके सर। ऐसा 11:15 कर दो, ठीक है ना, या 11 ही कर दो, ठीक है ना? नहीं 11:15 रखो, क्योंकि उनका 11 बजे बैच है तो 2-4 मिनट तो लग ही जाएगा। 11:15 रहेगा, ठीक है ना? टाइम ध्यान रखना सब लोग। हाँ 11:15 टाइम याद रखिएगा सब लोग बेटा। 11:15 नोट कर लीजिए, नहीं तो बच्चे भूल जाते हैं कि 4 बजे लिख लो, रजिस्टर में लिख लो बेटा, सिर्फ सैटरडे के लिए है। 11:15। इसमें किसी को कोई परेशानी है तो अभी बता दो, कोई दूसरी क्लास है तो। सर जब स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे अभी मतलब नहीं बेटा, ये छुट्टियों के सिर्फ ये दिव्यम टाइमिंग अपने 4 बजे की ही है, स्कूल स्टार्ट हो या ना हो। लेकिन किसी किसी दिन ज्यादा पढ़ाने के लिए सैटरडे में ये टाइम चेंज करते हैं, ठीक है ना? यस सर, सेकंड और फोर्थ में रख लो, पर फर्स्ट और थर्ड में क्लासेस हाँ वो नहीं रखेंगे, ठीक है, आपसे पूछ के रखेंगे। अभी Yes, दिक्कत है तो 4 बजे कर देते हैं। नहीं नहीं सर, अभी तो स्कूल की छुट्टी है। हाँ तो ठीक है ना, क्योंकि हम छुट्टियों में ही ज्यादा सिलेबस अपना आगे करते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए टाइम सब लोग रजिस्टर में लिख लीजिएगा 11:15 का। चलिए अब आगे देखो, इसमें आगे थोड़ा सा पार्ट ऐसे सब कर चुके हो बेटा, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं यहाँ। n is equal to मोलेकुलर मास कितना बेटा? 166 ग्राम पर मोल, और 83 पे कितना 2 आ गया बेटा। मोलेकुलर फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई बाय C4H3 मतलब C8H6 और ऐसे ज्यादातर लोगों ने कर लिया था, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बेटा आपसे बताऊं 5th क्वेश्चन, 5th हो गया, उसके बाद आप करो 7th क्वेश्चन। ये लिखोगे, इसमें भी थोड़ा कुछ नया है, लिखो अ कंपाउंड एंड एनालिसिस, a compound and analysis, a compound on analysis gave the following percentage composition. A compound on analysis gave the following percentage composition. Sodium is equal to 14.31%. Sodium is equal to 14.31%. Sulfur is equal to 9.97%. Hydrogen is equal to 6.22%. Oxygen is equal to 69.5%. Oxygen is equal to 69.5%. Calculate the molecular formula of the compound. Calculate the molecular formula of the compound on the assumption. Calculate the molecular formula of the compound on the assumption
that all the hydrogen in the compound is present in combination with oxygen as water of crystallization of water. Oxygen as water of crystallization of water. Molecular mass of the compound is 322. Molecular mass of the compound is 322. Molecular mass of the compound is 322. लिख लिया आपने? फिर से रिपीट करता हूं, सुनना ध्यान से. A compound and analysis gave the following percentage composition. Sodium is equal to 14.31%. Sulfur is equal to 9.97%. Hydrogen is equal to 6.22%. Oxygen 69.5%. Calculate the molecular formula of the compound on the assumption that all the hydrogen in the compound is present in combination with oxygen as water of crystallization of water. Molecular mass of the compound is 322. बेटा ध्यान रखना है कि संडे तो टेस्ट रहता ही है, संडे कभी कभी क्लास भी होगा, क्योंकि हमें सिलेबस जब आगे लेके चलना होता है. एक तो हम सैटरडे की क्लास लगाते हैं जब स्कूल ऑफ होगा, उस दिन लगाएंगे बड़ी क्लास, थोड़ी बढ़ाएंगे टाइम, और फिर उसके बाद बेटा कहाँ पे, तो संडे. ये दो टाइम होता है. जब संडे कभी टेस्ट ना रखेंगे तो क्लास भी रख सकते हैं. ओके सर. ये संडे टेस्ट है? नहीं, इस संडे तो सार रोक दिया है टेस्ट. ठीक है ना. हमारे कुछ बच्चों का मन नहीं था, जैसे मैंने देखा कि निधि का मन नहीं हो रहा था, मैंने कहा क्या जी निधि? निधि? Yes, sir. हाँ, निधि कह रहे थे कि सर रहने दो इस संडे टेस्ट. तो मैंने कहा कि ठीक है चलो. ऐसे मैंने सोचा कि चलो चैप्टर एक बार खत्म हो जाने दो, फिर दूसरा रख लेते हैं. ठीक है ना. तो इसलिए इस संडे रोक दिया है. टेस्ट नेक्स्ट संडे होगा, ध्यान रखना. टाइमिंग मैं बार बार कह रहा हूं, नोट कर लो. कितने बजे पीयूष गुप्ता? सर 11:15. बहुत बढ़िया, गुड, याद रखा है, लिख लेना, अब भूलना मत. चलो अब बेटा हम इस क्वेश्चन को करेंगे. इसमें नया क्या है देखते हैं. एम्पिरिकल फॉर्मूला तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक लास्ट में पॉइंट आया है कि वाटर क्रिस्टलाइजेशन का, यहीं पे थोड़ा सा दिक्कत आती है और बच्चे इसी में फंसते हैं. आप लोग भी फंसोगे, आपको समझाने में देखना हमें टाइम लगेगा. अभी मैं क्वेश्चन जरा एक बार निकालूं. एम्पिरिकल फॉर्मूला तक कोई किसी को दिक्कत नहीं है, आप सब समझ जाओगे एक बार में. उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट आएगा जो आपको फंसा सकता है. A compound on analysis gave the following percentage composition. चलो फिर वही काम. सबसे पहला काम अपने पास क्या लिखना है बेटा? एलिमेंट लिखना. फिर क्या लिखना है बेटा? तो परसेंटेज लिखना. उसके बाद क्या लिखना है बेटा? उसके बाद एटॉमिक वेट लिखना. उसके बाद मोल लिखना. मोल के बाद बेटा मोलर रेशियो लिखना, और उसके आगे जरूरत पड़ेगी. एलिमेंट कौन सा है? तो सोडियम. सोडियम का परसेंटेज कितना है बेटा? तो 14.31. 14.31. सल्फर का कितना है बेटा? 9.97. हाइड्रोजन का कितना है बेटा? 6.22. ऑक्सीजन का कितना है बच्चे? 69.5. ऑक्सीजन का बेटा 69.5. सोडियम का मास कितना? तो 23. सल्फर का कितना बेटा? तो 32. हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16. मोल कैसे? तो 14.31
डिवाइडेड बाई 23, जरा करना कैलकुलेशन। सर 0.62। 0.62 बच्चों आपने बताया हमें 0.62, 9.97 डिवाइडेड बाई 32, 0.31, 6.22 डिवाइडेड बाई 1, ये तो सबसे आसान, और 69.5 ये बेटा कैलकुलेशन आया अपने पास। तो सबसे छोटा कौन सा? 0.31 बेटा। तो बेटा सर 0.62 डिवाइडेड बाई 0.31 मतलब 2, सर 2 0.31 डिवाइडेड बाई 0.1, 6.22 डिवाइडेड बाई 0.31 तो 20, और बेटा 4.34 डिवाइडेड बाई 0.31 14 ना 14। सर 14 सर एक बार प्लीज रिपीट कर दो, आपने क्या लिखा है वो विजिबल नहीं है। ठीक है बेटा। बेटा विजिबल आपको हमें लगता है इस वाले लाइन में प्रथम दिक्कत होगी। 6.22 हाँ सर यही वाली। 1 मिनट रुक जाए, मैं लाइट ऑफ करता हूँ, दिखता हूँ। सर सही है, दिख रहा है, हाँ चलो जाओ, दिख रहा है सर। वो पीछे वाला लाइट बंद करना बेटा सुभाष। अब देखना बेटा प्रगुण, हाँ जी सर अब ठीक है। अब पहले से सही है ना? हाँ जी। एक्चुअली लाइट जलती है ना तो उसका रिफ्लेक्शन आता है। बिल्कुल सही। अब बेटा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, बच्चों इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ रहा है? इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आया बेटा? Na2 SH20 SH20 और बेटा O14 O14 सर O14 Na2 SH20 और O14 ये आ रहा है क्या अपना तो एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब इसका मास निकाल लेते हैं, यहीं पे आसानी रहेगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना निकलेगा बेटा? सोडियम 23 मल्टीप्लाई 2 प्लस सल्फर 32 प्लस 1 into 20 प्लस 16 into 14, ये आई थिंक आना चाहिए 322 ग्राम। 322। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना आ गया? 322। अब ये अपना यहां पर हो गया। अब ध्यान देना बेटा, हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। इन कैसे निकालते हैं बेटा? द मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अच्छा अब क्या करिएगा? सर N1 आ जाएगा। हाँ 322 बहुत बढ़िया बेटा। 322 को नीचे भी बेटा 322 1 आ गया। अब क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? तो 1 मल्टीप्लाई बाय Na2 SH20 O14। अब बेटा इसमें से वाटर निकालना है। प्रगुण यस सर। बेटा फॉर्मूला अपने पास आया बेटा Na2 SH20O4। आप देख रहे हो ना, यहां मैंने क्या लिखा है? यस Na2 SH20O4। अगर मैं कहूं प्रगुण की इसमें से आप वाटर कितने बना सकते हो, तो कितना वाटर का अलग बना दोगे निकाल करके? आपके 20। हाँ हमने आपको दिया बेटा प्रगुण 20 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना दिया? 14। वाटर का फॉर्मूला H2O होता है ना,
Yes, sir. तो वाटर के कितने मोल हम बना सकते हैं? 10. 10. कितने बनेंगे प्रगुण? 10. 10. सर इसका Na2SO4.10H2O आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपका मैसेज मैं देख चुका हूँ, बिल्कुल सही लिखे हो बेटा। लेकिन हमें हर एक बच्चे को लेके चलना है, हमें सबको समझाना है। यस सर। NaSH20O14 हमें क्या लिखना है प्रगुण? हमने सपोज करो कि हमारे पास हाइड्रोजन 20 है बेटा, ऑक्सीजन 14 है, तो हम कितना बना सकते हैं प्रगुण? 10. 10. अब जैसे मान लो कि अगर किसी को नहीं समझ में आता है प्रगुण और आपको कहूं कि प्रगुण आप समझाइए उसको, आप कहोगे कि ऑक्सीजन 14 है, तो हम करने की कोशिश की बेटा 14H2O बनाते हैं, लेकिन 14H2O के लिए हाइड्रोजन कितना चाहिए होगा? 28. हमारे पास हाइड्रोजन कितना है बेटा? 20. हाँ, तो हम 10 से ज्यादा H2O नहीं बना सकते हैं। आई बात समझ में या फिर से समझाओ? सर आ गया। हाँ, तो हमें बेटा यहां पर क्या लिखना है बेटा? H2 और यहां पर बेटा Na2SO, क्योंकि अपने पास 14 था ऑक्सीजन, 14 ऑक्सीजन था, तो 10 ऑक्सीजन इसमें आ गया और बेटा 4 अपने पास यहां है। कृतिका समझे बेटा? यस या कोई डाउट है तो पूछो, फिर से बताओ। नो सर, समझ आ गया। तन्या आप बताओ बेटा। सर नो डाउट। पीयूष? सर हाँ भूमिका बोलो। सर आ सर गया सर। इसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला में नहीं होगा H.H2O? नहीं बेटा, उसमें एम्पिरिकल ऐसे ही रहेगा। नहीं बेटा, एम्पिरिकल एज इट इज रहेगा ना, हमें मोलिकुलर में चेंज करना था। ओके। मोलिकुलर बनने के बाद क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, ठीक है ना? अब बेटा सर मेरी बात आ रही है? बिल्कुल अच्छे से आ रही है अंजन। सर मैं एक बार ना दूसरी डिवाइस से ज्वाइन कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने ना फोन से ज्वाइन कर लिया था, तो उसमें ना प्रॉब्लम आ रही है, बार बार लीव हो रही है मीटिंग। कोई नहीं, आप बेटा दूसरे से ज्वाइन करो और फिर वीडियो देख लेना जो अगर मिस हुआ है बीच में से, ठीक है ना? ओके सर। अब बेटा मैं आपको बताऊं। सर डाउट है। हाँ तुषार बोलो ना। सर ये H2O वाला एक बार वापस बता दो। ठीक है बेटा। H2 वाला ये बताओ कि तुम्हारे पास हमने तुषार 20 हाइड्रोजन दिए और ऑक्सीजन 14 दिए। मैंने तुम्हें कहा कि तुषार यहां से कितने वाटर मॉलिक्यूल निकल सकते हैं मैक्सिमम? तुषार? सर 10। 10. क्यों 10 ही क्यों? सर हाइड्रोजन अपने पास 20 है, बिल्कुल सही बोले हो, क्योंकि हाइड्रोजन 20 है तो 10 से ज्यादा नहीं निकाल दे सकते, तो इसलिए हाइड्रोजन 10 हो 20 हो गया तो 10H2O, तो ऑक्सीजन कितना निकलेगा बेटा? 10 और हाइड्रोजन कितना निकलेगा? 20, तो अपने पास कितना ऑक्सीजन बच गया? और 4, तो वही है Na2SO4.10H2O। फिर पूछो। तुषार? सर समझ आ गया। फिर उसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन बेटा, एक ऐसा क्वेश्चन जो मैं कहूं कि फर्स्ट चैप्टर का सबसे मुश्किल क्वेश्चन कहूं। इस क्वेश्चन में हमें आधे घंटे लग जाएंगे आपको समझाने में। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वेल्डिंग गैस वाला, ठीक है ना? 34 नंबर क्वेश्चन है। क्या है? हाँ बेटा, ये जेई मेंस के लिए 11th एग्जाम के लिए कुछ स्कूल वाले इसको 5 मार्क्स में पूछते हैं। ऐसे मैं तो 3 ही में पूछूंगा, क्योंकि काफी स्कूल 3 नंबर में ही पूछते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन, काफी कुछ इस क्वेश्चन में समझना, काफी कुछ हमें सीखना है बेटा। ये क्वेश्चन बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत कॉन्सेप्ट देके जाएगा। आप इसको लिखो बढ़िया से, फिर मैं समझाता हूं इसको। बहुत कुछ सीखने को है इस क्वेश्चन में।
बस वही वही ट्रिक है, वही राज है इस क्वेश्चन का, वही तो राज है। बेटा इस क्वेश्चन में a welding fuel gas contains carbon and hydrogen only. Burning a small sample of it oxygen gives 3.38 gram carbon dioxide. 3.38 gram carbon dioxide, 0.690 gram water and no other products. फिर क्या कह रहा कि a volume of 10 liter measured at STP of this welding gas is found to weight 11.6 gram. Calculate the empirical formula. बेटा अभी तक हम जो भी क्वेश्चन करते आ रहे थे हर जगह हमें परसेंटेज दिया जाता था। जब भी हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है बेटा तो परसेंटेज दिया जाता था, लेकिन यहां पर तो कुछ है ही नहीं बेटा, ना परसेंटेज है ना मॉलिक्यूलर मास है, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। गरिमा, गरिमा, यस सर। बेटा ये तो बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, कैसे होगा? यस सर। हाँ? वत्सल शर्मा, वत्सल, वत्सल आवाज आ रही है मेरी आपको? सर हाँ हाँ बेटा बोलो, कौन बोल रहे हैं? सर हमें इससे पहले परसेंटेज निकाल लिया ना। परसेंटेज निकालेंगे, बिल्कुल सही बोले भाभी, लेकिन परसेंटेज के लिए कार्बन हाइड्रोजन तो दिया ही नहीं गया है। कार्बन डाइऑक्साइड सर समझ गया, तो उसका कार्बन डाइऑक्साइड से मॉलिक्यूलर मास से उसका मोल निकालेंगे सर कार्बन। ना 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 रुक जाओ थोड़ा सा बेटा। दिव्यम, यस सर। कुछ है आइडिया? नो सर, आपके पास से लेने वाले हैं फटाफट। और कोई आइडिया देगा अपना? सर बोलो। सर ऐसा है कुछ कि ऑक्सीजन तो बाहर सेम मतलब सेम अमाउंट में प्रेजेंट होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का पहले हम रेशियो निकालेंगे ऐसे कुछ करके। बेटा हमें ऑक्सीजन से कोई मतलब ही नहीं, हमें कार्बन और हाइड्रोजन, हमें सिर्फ किसके बारे में पता करना है? कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में। और हमें मास दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का। तो अगर जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक दिन और एग्जांपल दे रहा था कि आप बाहर से आते हो, मम्मी आपको आलू पराठा देती है बना करके, गर्मा गर्म आलू पराठे खाते हो, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि आलू पराठा नहीं मिला, आपको आलू मिल गया, उसके बाद आटा मिल गया और कहा गया कि आलू पराठा बना हो। तो यहां बेटा वही केस है, आलू पराठे बनाने हैं खुद से। आपको एक पॉइंट सीखना बच्चों, पॉइंट क्या सीखना है कि अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का मास दिया गया है, क्या दिया गया है? गिवन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाउ टू कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन इन 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब हमें एक पॉइंट सीखना है बेटा कि 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का अमाउंट हम कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा बेटा, क्वेश्चन कह रहा है बेटा
कि welding fuel gas contains carbon and hydrogen only. Burning a small sample of it in oxygen gives 3.38 gram carbon dioxide. तो बेटा मैंने पॉइंट लिखा, अमाउंट दिख रहा है ना, अमाउंट ऑफ कार्बन इन 3.38 ग्राम CO2। बच्चों कार्बन का मास कितना होता है? 12 होता है ना बेटा। कार्बन का मास कितना होता है बेटा? 12। और कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम। और कितना? तो बेटा 3.38 ग्राम। तो आपको जब भी निकालना है तो आप इस टाइप से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बेटा? 12 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 3.38 तो कितना आएगा? इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.9218 ग्राम। एक बार चेक करो बेटा। अगर सपोज करो हमें यहीं पर किसका मास निकालना होता? ऑक्सीजन का, तो ऊपर क्या लिखते? 32। ऑक्सीजन का मास ऊपर क्या लिखते? 32। 2 ऑक्सीजन है तो 32 डिवाइडेड बाय 44। तो एक पॉइंट हमने सीखा बच्चों। क्या सीखा? कि अगर कोई कंपाउंड दिया गया है उसमें अगर एक का मास निकालना है तो उसका एटॉमिक मास ऊपर, नीचे बेटा मॉलिक्यूलर मास, और जो गिवन अमाउंट है उसको दिया जाए। एक पॉइंट ये सीखा बच्चों। फिर हमने क्या लिखना है? अमाउंट ऑफ, बच्चों अमाउंट ऑफ H2 इन कितना है बेटा? 0.690 ग्राम H2O। तो क्या लिखिएगा? 2/18 मल्टीप्लाई बाय 0.690 0.0767। चेक करना जरा प्लीज। निकाल के दो बेटा। 2 multiply 0.690 2 multiply 0.690 divided by 18। यस सर यही है। 0. आप लोग चेक करना बेटा। सर यही आ रहा है। यही आ रहा है ना? ठीक है चलो ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे? अब आपके लिए आसान है। अब तो आपको परसेंटेज निकालने आता है। अब आपको परसेंटेज निकालने को आता है। क्या करोगे? कार्बन का परसेंटेज निकालना है तो ऊपर लिखोगे मास ऑफ कार्बन, नीचे क्या लिखोगे? मास ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज निकल जाएगा बेटा। हमें क्या निकालना? अब यहां लिखते हैं बेटा परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो क्या होगा? मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ CO2 कार्बन एंड हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय कितना? 100। क्या जी? तो अब क्या हो जाएगा? मास ऑफ कार्बन कितना है? 0.9218 ग्राम। और ये कितना हो जाएगा? 0.9985। मल्टीप्लाई बाय 100 92.319 के आसपास जा रहा हूं। तो 92.32 परसेंटेज। अब तो मजा आ गया। अब मजा आ गया। अब परसेंटेज तो आ ही गया। अच्छा परसेंटेज आ गया तो एम्पिरिकल फॉर्मूला तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब क्या करेंगे बच्चों? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, वही तरीका, मास ऑफ H2 अपॉन मास ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 0.0767 ग्राम
अपॉन 0.9985 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना हो जाएगा? 7.6। इसमें तो उसे माइनस करके लिख सकते हो सर। अब 1 मिनट रुक जाओ बेटा। अब तो एम्पिरिकल फॉर्मूला, अब क्या लिखेंगे बेटा? वही तरीका, अब तो आप राज करोगे। फिर एलिमेंट, परसेंटेज, उसके बाद बेटा एटॉमिक वेट, उसके बाद बच्चों एटॉमिक वेट हुआ मोल, और फिर उसके बाद बेटा मोलर रेशियो। एलिमेंट कौन सा? कार्बन, हाइड्रोजन 92.32, 7.68, 12, 1, 92.32 डिवाइडेड बाय 12, तो कितना आएगा बेटा? 7 पॉइंट, चेक कर देना, 7.67, और 7.68 डिवाइडेड बाय 1, 7.67, ठीक है ना? 7 पॉइंट, इसमें छोटा कौन सा है बेटा? 7.67, थोड़ा सा स्कोर बड़ा कर देते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा। 7.67, 7.68। अब क्या लिखेंगे बेटा? मोलर रेशियो, 1 मिनट, 7.67 डिवाइडेड बाय 7.67, तो 1, 7.68, 7.67, तो 1। एम्पिरिकल फॉर्मूला, हाँ 7.67 तो 7.693 आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, 7.67 7.67 ले लो, कोई दिक्कत, दोनों को उससे बन आएगा। हाँ, नहीं है। अब बताओ, आपके पास बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों? पहला पार्ट सॉल्व हो गया। हमारे जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है उनके लिए एक बार और बेटा, इस क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं दिया गया था, हमें परसेंटेज निकालना था। क्या दिया गया था? कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट, H2O का अमाउंट। हमने एक नया चीज सीखा कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है तो उसमें कार्बन का हम अमाउंट कैसे निकाल सकते हैं? तो बेटा ऊपर कार्बन का मास, नीचे मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय जो आपका अमाउंट दिया गया, क्या निकल जाएगा? कार्बन। H2O का कैसे निकालोगे बेटा? ऊपर हाइड्रोजन का मास, नीचे बेटा वाटर का, मल्टीप्लाई बाय कितना जो आपके क्वेश्चन में गिवन है। जब हाइड्रोजन का मास पता चल गया, कार्बन का मास पता चल गया, परसेंटेज निकालना है। ये आप 4th 5th क्लास से पढ़ रहे हैं। टोटल मास नीचे के लिखिएगा, ऊपर जिसका परसेंटेज निकालना मल्टीप्लाई बाय 100 लिखिएगा। तो क्या निकल गया बेटा? तब क्या निकल गया बच्चों? इसमें आपके पास निकल गया 7 पॉइंट, जो भी है परसेंटेज आ गया। परसेंटेज आने के बाद बेटा फिर क्या करेंगे? एम्पिरिकल फॉर्मूला। हाँ बोलो। नहीं बताऊंगा। वेट एंड वॉच। भूमिका इसमें वो रेसिप्रोकल का कुछ नहीं है चक्कर बेटा। ओके सर। अब बेटा जिनको डाउट है वो पूछो मेरे से। अमन सर। हाँ बेटा। सर यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज ऑफ कार्बन आ गया था, तो फिर हमें हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालने के लिए हम डायरेक्ट 100 माइनस भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल 100% कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। यस सर, मैं भी यही कह रहा था। अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं राम। सर हाँ भूमिका। ऐसे हमें नॉर्मली इसमें मोल निकालने के लिए परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट कर देते हैं, तो उससे पहले अगर हम परसेंटेज में लिख दें कि सपोज मास ऑफ द फुल कंपाउंड इज 100 ग्राम्स, उसके हिसाब से होता है ना कि मोल तो गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। हाँ ऐसे होता है, गिवन मास अपॉन दिस मल्टीप्लाई। लेकिन लेकिन एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं ना पहले। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं,
यहाँ पर भूमिका हमारे पास क्या दिया गया था, एक अमाउंट दिया गया था, तो इसलिए इस मेथड से करके दिखाएं। ओके सर। लातन्या आप बताओ बेटा। लातन्या कोई डाउट है ऊपर वाले पॉइंट में? नो सर। रुद्रप्रिया, रुद्रप्रिया यस सर। कुछ पूछना है बेटा? नो सर। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी स्कूल में टेस्ट में, ये पूरे क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो 40 में से 3-4 बच्चों से होते हैं, 36 स्टूडेंट से नहीं होते हैं क्वेश्चन। आपसे भी नहीं होगा जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन का पहला पार्ट हम कर चुके हैं। अंजना, यस सर। कोई डाउट है तो पूछो बेटा। नो सर। अच्छा, तो अब बताओ हमें सेकेंड पार्ट, मोलर मास कैसे निकालेंगे अंजना? सर 12 + 1। तो गलत हो गया, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हो गया। आप यहाँ देखो बेटा, 10 लीटर, 10 लीटर का वेट कितना है अंजना? 11.6 ग्राम। हमने क्या कहा हुआ है कि 22.4 लीटर 1 मोल के बराबर होता है, और वो किसके बराबर होता है? मोलर मास के। आई बात याद आई? मोल जब हम पढ़े थे तो हम क्या पढ़े थे कि 22.4 लीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है? मोलर मास के। ये बताया था कि नहीं बेटा? यस सर। हाँ, तो वही पॉइंट है। हमें पता है कि 22.4 लीटर का जो मास होगा वो किसके बराबर होगा? 1 मोल। हाँ, तो बेटा यहाँ पर कितना आ जाएगा? हम 10 लीटर में बेटा 22.4 लीटर में पता कर लेंगे। शायद कोई डाउट? No, sir. हमने लिखा बेटा 10 लीटर, 10 लीटर ऑफ welding gas contains कितना? 10 लीटर वेल्डिंग गैस का कितना है मास बेटा? 11.6 का। तो हमें क्या करना है? 1 लीटर वेल्डिंग गैस का मास 11.6 अपॉन 22.4। आप क्या करेंगे बच्चों? अब यहाँ पर 22.4 लीटर में 11.6 मल्टीप्लाई बाय 22.4 डिवाइडेड बाय 10, 25.985 gram is nearly equal to 26 gram. Is nearly equal to 26 gram. थर्ड पार्ट क्या कहता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। थर्ड पार्ट क्या कहता है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। इन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या है बेटा? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास मतलब CH का मास 12 + 1 13। हाँ 13 ग्राम। अब क्या करिएगा बेटा? N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा? मॉलिक्यूलर मास हो गया बेटा 26, 20 मतलब 2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा
बी मल्टीप्लाई बाय C2H2। दिव्यम, यस सर। क्लियर है बेटा? यस सर। शुभम, यस सर। कोई डाउट तो नहीं है बेटा? हाँ सर, बस ये बता दो कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, वो मॉलिक्यूलर मास कैसे लिखा आपने? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो सर मॉलिक्यूलर मास नहीं, फिर से पूछना बेटा। सर, ये मॉलिक्यूलर मास लिखा है ना आपने 26, वो कहाँ से लिखा है? नहीं, ये बताओ कि n इज इक्वल, अच्छा मॉलिक्यूलर मास कहाँ से निकाले हैं यही पूछ रहे हो? यस सर। ये जो 26 निकाले हैं बेटा क्या निकला है? ओके ओके सर। हाँ, 22.4 लीटर में जो निकलेगा वो मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा बेटा। अब देखो बेटा, अब जो भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपको कुछ करना है, आपको ये सॉफ्ट कॉपी होगा इसका, तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख लो, जहां एम्पिरिकल फॉर्मूला टॉपिक पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है, ये सब आपसे हो जाएगा, प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड करना है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन 1 सेकंड और 1 सेकंड थर्ड फोर्थ 1 2 3 4। अब देखो यहां से बाय मिस्टेक यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन 2 बार है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बार कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद मैं बताऊं, हाँ ये जो क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, ये मैं बताऊंगा ऐसे, ये जो वेल्डिंग वाला वेल्डिंग फ्यूल गैस का जो क्वेश्चन है उसी टाइप का है, लेकिन कोई कोई स्कूल इसी डेटा के साथ पूछते हैं। तो ये फोर्थ क्वेश्चन मैं खुद एक बार सॉल्व करा दूंगा, अगर आपसे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बेटा ये मैंने फिफ्थ खुद करा दिया, सिक्स भी आप कर लेंगे, ग्राम दिया हुआ है, परसेंटेज निकालना निकल जाएगा। सेवेंथ भी मैंने करा दिया बेटा। उसके बाद एट्थ आपका सेवेंथ मैंने करा दिया, एट्थ आप खुद से कर लेंगे। नाइन्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नाइन्थ एनसीईआरटी में फोर्थ या फिफ्थ होगा, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ऑक्साइड आयरन विच Fe2O3 आता है। कौन सा क्वेश्चन है? थर्ड है ना, हाँ, एक्सरसाइज का थर्ड नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद डिटरमाइन द मोलिकुलर फॉर्मूला, ये भी उसी टाइप का है। तो नाइन्थ टेंथ वेल्डिंग फ्यूल मैंने करा दिया बेटा। उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस के लिए 2000, तो इसको मन होगा तो देख लेना। तो मैं एक क्वेश्चन आपको अगले दिन कराऊंगा सीरियसली, कौन सा? तो वो ब्यूटाइरिक एसिड। बाकी क्वेश्चन आपका हो गया, अब बाकी जो नहीं होगा फिर हम देख लेंगे। हाँ बेटा पूछो। हाँ, क्वेश्चन थर्ड में वैसे ही करना है कि व्हाट इज द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, परसेंटेज कंपोजिशन। कार्बन 80% था, कार्बन का मास 80 मान लेना। हाइड्रोजन 20% था, हाइड्रोजन का मास 20 मान लेना। उसके बाद मोलिकुलर मास दिया हुआ है, तो ये आपके खुद के। एक बार क्वेश्चन नंबर 3 भी डिस्कस कर लेना नेक्स्ट क्लास में। नहीं अभी कर देता हूँ, क्या दिक्कत है? हाँ देखता हूँ अभी क्या है बेटा। 3 कौन सा कह रहा है? ये वाला ऊपर वाला या नीचे वाला? अच्छा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का? यस सर। उसमें क्या दिक्कत है बेटा? एक क्वेश्चन है बेटा एक्सरसाइज, यहाँ देखो ये वाला ना, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये बताओ कि इसका आयरन का कितना है? 69.9। आयरन का एटॉमिक वेट 56। तो कोई दिक्कत नहीं, उसी को कहते हैं। दिव्यम? यस सर।
आयरन का परसेंटेज 69.9 और वो मॉलिक वो निकल जाएगा सर। ये डाइऑक्सीजन का क्या मतलब, इसको हमें आधा करना है या ऐसे कैसे ही लेना है? नहीं, हमें एटॉमिक मास लेना है तो 16 लेना है, ध्यान रखना। हाँ, और परसेंटेज भी 30.1 ही लेना है। हाँ हाँ हाँ। ओके सर, क्योंकि यहाँ पे डाइऑक्सीजन था इसलिए थोड़ा पूछा। नहीं बेटा, वहां पर ना जब टेबल बनाओगे ना तो ऑलवेज एटॉमिक मास होता है, ठीक है? ओके सर। चलो देखना, हमने सैटरडे की टाइमिंग क्या करी है बेटा? 11:15। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, भूलना मत। 11:15।